ये बिक गया है हवाई अड्डा, क्योंकि आने वाले समय में सरकार का बदलाव होगा और नई सरकार बनेगी। ये शिलान्यास हो रहा है इसलिए कल ये एयरपोर्ट इनको बेचना है। जिस समय एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इसको भी बेच देगी। इस संकल्प लेकर के भी जाइए कि चुनाव में इन भारतीय जनता पार्टी को हटा करके एक नई सरकार बनाने का काम करेंगे। बताओ, साइकिल वालों की सरकार बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे? और हम भी भरोसा दिलाते हैं आपको कि जहां जाति जनगणना की बात है, कम से कम हम लोग जाने तो सही कि हम आबादी में क्या हैं, हमारी आबादी में गिनती क्या है। ये जितनी भी सरकारें हैं, कोई जाति गणना नहीं कराना चाहता। एक वोट तो ये डालेंगे अपने अपमान का जो धोखा दिया है, और दूसरा वोट साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए वोट डालेंगे। ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं? यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। मैं देख सकता हूं बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। जहां देख रहा हूं मैदान में मुझे जनवादी के एक एक कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहा है। जहां कार्यकर्ता उत्साह के साथ है, वहीं उसके हाथ में उसका अपना झंडा भी है, और ये झंडा लहर रहा है हवा के कारण। ये जो लहरता हुआ झंडा हम दिखाई दे रहा है मुझे, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। और जो आपने आज रैली के माध्यम से संकल्प लिया है कि भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी क्रांति महारैली जो हो रही है, मैं लहराता हुआ झंडा देख करके कह सकता हूं, यही नारा आज का है कि नहीं चाहिए भाजपा। आज कोई वर्ग हो, आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इतना अन्याय, इतने दुख तकलीफ किसी सरकार ने नहीं दी होगी, इतनी परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता को परेशानी और तकलीफ देने का काम किया है। आप लोग यहां से चल करके आए हैं, प्रदेश के दूसरे हिस्से से चल करके आए हैं। जो लोग चले होंगे कई 6 घंटे में पहुंचे होंगे। हो सकता है जो बस से चले उन्हें ज्यादा समय लगा हो। रात भर चल करके आए हैं, अपनी तकलीफ अपनी परेशानी का सामना करते हुए आए हैं। और ये पहली बार इतना जन क्रांति का कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आपके समाज को जो धोखा देने का काम किया है, आपके समाज का जो हक छीनने का काम किया है, यही समाज के लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान के अपील पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। जिस मैदान में हम लोग यहां पर हैं, मैदान के बगल में हवाई अड्डा है। पहले ये सरकार का हवाई अड्डा होता था। जहां ये मैदान है और आते जाते हवाई जहाज आपने देखे होंगे। ये पीछे जो पहले सरकार का हवाई अड्डा होता था, लेकिन अब ये सरकार का हवाई अड्डा नहीं है, ये बिक गया है हवाई अड्डा। जब हम और आप लोग बैठ करके यहां फैसला ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, वहीं दिल्ली के किनारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के लोग भी एक शिलान्यास करने गए हैं। मैंने जब अखबार पढ़ा तो मैंने अखबार में देखा कि उनके बैठने के लिए उनके पंडाल में 90,000 के आसपास कुछ कुर्सियां लगी हैं। जो देश के प्रधानमंत्री जहां आ रहे हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री, तमाम लोग पहुंच रहे, पूरी सरकार पहुंच रही, जहां पर पूरा पुलिस का प्रबंधन है, वो लोग पहुंच रहे हैं। हो सकता है फौज के लोग भी बुला लिए हों। उनके लिए 90,000 से ज्यादा कुर्सी लगी हैं। मुझे खुशी इस बात की कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान के कार्यक्रम में आए लोग पूरी कुर्सी भरी दिखाई दे रही हैं। हम पूरी कुर्सियां भरी हैं। वो 90,000 से ज्यादा कुर्सी भर सकते हैं। हमारे डॉक्टर संजय सिंह चौहान और हमारी जनवादी पार्टी के लोग तो सरकार में नहीं हैं, कहीं इनका मंत्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तब भी सब कुर्सियां भर दी। ये भरोसा दिला रहा है कि जिस समय वोट डाला जाएगा तो एक वोट तो ये डालेंगे अपने अपमान का जो धोखा दिया है, और दूसरा वोट साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए वोट डालेंगे। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? कौन भरोसा करेगा इन पर? ये सरकार का हवाई अड्डा बिक गया। सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है, और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा, उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं? यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। जो हमारी सरकारी हवाई जहाज यात्रा करने वाली एयरलाइंस, वो घाटे में, 60,000 करोड़ के घाटे में। हम लोग यहां से गिनते चले जाएं, आप बलिया और गाजीपुर पहुंच जाओगे, रुपया नहीं गिन पाओगे कितने घाटे में एयर इंडिया का हवाई जहाज है। जो प्राइवेट चल रही है वो भी घाटे में हैं। जो एयरलाइंस चल रही सब घाटे में हैं। तो सोचो, एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज चल रहा है वो घाटे में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का गणित क्या है जो मुनाफा लोग कमा रहे हैं? क्या मुनाफा का गणित है? कोई समझ में आए तो समझाए हमें कि आखिरकार क्या गणित है इसमें। एयरपोर्ट घाटे में, हवाई जहाज घाटे में, सरकार एयरपोर्ट बना रही है, गरीब चल नहीं सकता। ये एयरपोर्ट इसलिए बन रहे हैं कि जिस समय एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इसको भी बेच देगी। ये शिलान्यास हो रहा है इसलिए कल ये एयरपोर्ट इनको बेचना है। जिस देश में चीजें बिकने लगे, सरकारी संस्थाएं बिकने लगे, तो बताओ हमारे गरीब चौहान समाज के लोगों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार और सम्मान के लिए जो संविधान दिया था, अगर सरकारी चीजें बिक जाएंगी तो बताओ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में क्या होगा? उनको नौकरी कौन देगा? उन्हें रोजगार कौन देगा? अगर सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी
तो कौन देगा आरक्षण? कहां मिलेगी नौकरी? कहां मिलेगा रोजगार? बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते हैं कि ये दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। बताइए दमदार सरकार हमारे किसानों के लिए क्या कर रही है? बताओ हमारे किसान भाइयों, यहां आए हो आप लोग, अपने संसाधन से आए, किसानों को कौन सी मदद सरकार कर रही है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप तो गांव के रहने वाले हो, खेत में मेहनत करते हो, पसीना बहा करके फसल तैयार की। बताओ धान की किसी को कीमत मिली है कि नहीं मिली? बताइए। धान खड़ा खड़ा ऐसे ही बर्बाद हो गया। किसान भाइयों बताओ कहां धान की कीमत मिल रही? और जो खाद खरीदने गए, बताओ लाइन में लगे रहे आप, क्या आपको खाद मिल गई? डीएपी मिल गई क्या? जब बीज महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, खाद महंगी, कीटनाशक दवाइयां महंगी, बाजार में कोई पूछ नहीं रहा आपकी फसल को, तो किसान हमारा कहां से खुशहाल होगा? कोई रास्ता हो तो बताओ कैसे खुशहाल होगा? और जो डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, आपको कीमत पता होगी क्या? 100 के पार हो गया पेट्रोल के? नहीं हो गया सबको? और जिस समय महंगाई डीजल पेट्रोल की बढ़ती है, हर चीज महंगी हो जाती है, आप महंगाई को रोक नहीं सकते। कोई महंगाई रोक सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं, वो कभी भी महंगाई नहीं रोक सकते। और आज जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं। हमारे गरीब को पीछे कर दिया, नौजवान का भविष्य कुछ नहीं। बताओ नौजवानों, कहां नौकरी है आपके लिए? अगर नौकरी हो तो बताओ। और इधर पढ़ाई पूरी चौपट हो गई, बच्चों की भी पढ़ाई बर्बाद हो गई। इतनी पढ़ाई लिखाई कभी बर्बाद नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई। कोई नहीं पढ़ पा रहा है, ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे। और अगर शिक्षित भी हो जाए नौजवान, तो ना उसके लिए नौकरी है, ना रोजगार का इंतजाम है। कहने को तो दावा कर सकते हैं कि देश की सबसे ज्यादा नई आबादी यहां है, लेकिन इस आबादी को नौकरी कहां मिल रही है? हमारा किसान देख रहा है कि कैसे खुशहाली तरक्की आएगी। गन्ने के किसानों का बकाया है अभी तक, गन्ने का किसान का बकाया अभी तक सरकार नहीं दे पा रही है। डीजल पेट्रोल तो महंगा ही है, लेकिन जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ बिल से आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? कौन कम करेगा? अगर कोई कम कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, उम्मीद से ज्यादा राहत देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। 2022 का चुनाव आ गया है, सब पार्टियां निकल पड़ी हैं प्रचार के लिए। और इस समय जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है सबको साथ लाने का, एक एक दल को जोड़ने का, उसी कड़ी में हमने आप लोगों को भी जोड़ने का काम किया है। हम आपको जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं। मुझे याद है जिस समय पहला कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, और उस समय कार्यक्रम कर करके बनारस और मऊ में भी कार्यक्रम हुए थे। उसके बाद आप प्रदेश भर में आपके नेता घूमे हैं। डॉक्टर संजय सिंह चौहान गांव जगह जगह गए आपके बीच में। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं
कि समाजवादी लोग आपको कदम से कदम पर मदद करने का काम करेंगे, आपके साथ सहयोग दे करके आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर आपको हक देने की बात होगी तो हक दिलाने में भी समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपको अगर भागीदारी देने की बात होगी तो समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। यही लड़ाई तो हम लड़ना चाहते हैं। हम आपसे सहयोग चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ चाहते हैं। इसलिए 22 के चुनाव में यह ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और आप लोग मन बना लोगे अगर, तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। इतनी बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी ने कभी देखी नहीं होगी। जितनी चौहान समाज के लोग अगर आगे आ जाएंगे तो उन्हें ऐतिहासिक हार दिलाने का काम करेंगे। इसलिए बहुत और भी सवाल हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिसमें समाज को, देश को भारतीय जनता पार्टी ने उलझा दिया है। इनके पास नफरत के अलावा कोई और चीज नहीं है। नफरत के अलावा कोई राजनीति नहीं करते ये। इसलिए आज जब आप लोग यहां पर आए हैं लखनऊ में, ये देश की राजधानी है, यहां की तहजीब गंगा जमुनी रही है, यहां भाईचारा रहा है, यहां सब मिलकर के रहे हैं। यही हमारी संस्कृति रही है। इस संस्कृति को कोई खत्म करना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए इस चुनाव में आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग एक होकर के और सभी वर्गों को जोड़ करके आप समाजवादी पार्टी की तो मदद करना ही करना, वहीं सभी लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उन लोगों को भी जोड़ लीजिए। क्योंकि जो अधिकार बाबा साहब ने दिए, जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जो सपना डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने देखा था वो सपना भी पूरा नहीं हुआ है। हम आजादी तो मिल गई, आजाद तो सब हो गए हम सब लोग, लेकिन जो सपना देखा था खुशहाली का, जो सपना देखा था एकता का, वो अभी सपना अधूरा है। इसलिए इस रैली के माध्यम से आप जहां संदेश दे रहे हैं वहीं संकल्प लेकर के भी जाइए कि चुनाव में इन भारतीय जनता पार्टी को हटा करके एक नई सरकार बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बहुत बधाई देते हैं। उनके साथी जो आए हैं दूर दूर हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं इन सबको बधाई देता हूं। मंच पे बैठे हुए जितने नेता कार्यकर्ता जिन्होंने सहयोग करके, मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो जनता के बीच में ही हैं, जिन्होंने बड़े संख्या में समर्थन और सहयोग किया है। उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि जिस समय उत्तर प्रदेश में बदलाव की लड़ाई होगी, जिस समय चुनाव होगा, उस समय आप लोग सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेरोजगारी दी है, महंगाई बढ़ाई है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है और जिन्हें हक और सम्मान मिल जाना चाहिए था उन्हें हक और सम्मान देने का काम नहीं किया है। हमारे चौहान समाज के लोग पीछे छूट गए, जिनका इतिहास न जाने कैसा इतिहास रहा। जिस समाज से सम्राट पृथ्वीराज चौहान निकले हों, उस समाज को पीछे छोड़ दिया हो, वो समाज की कोई गिनती ना हो। इसलिए जहां आपका खोया हुआ सम्मान है, जो खोया हुआ गौरव है, उसको दिलाने का काम हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े होकर के आपका हक, भागीदारी और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जनवादी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लखनऊ में पहला कार्यक्रम किया है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ये यादगार कार्यक्रम साबित होगा। और यादगार कार्यक्रम इसलिए साबित होगा क्योंकि आने वाले समय में सरकार का बदलाव होगा और नई सरकार बनेगी जो आपको सम्मान देने का काम करेगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।